नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं और औसत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या होगी, क्या होगी बड़ी संख्या? ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर 28, दूसरा नंबर 30 और सी नंबर है 33 और डी नंबर है 36। देखिएगा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो बड़ी संख्याएं बताना है। औसत जो होता है वो बीच में होता है। तो अगर हम ऐसे आपको समझाएं कि 7 क्रमागत संख्याएं, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, औसत होता है बीच में। औसत बीच में यानी ये नंबर जो है औसत ये दिया है 33। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33। ये 33 जो होता है औसत वो बीच का नंबर होता है और क्रमागत हैं तो 33 के आगे कितनी होगी? 34, 35, 36। इसके पीछे आ जाओ तो 32, 31, 30। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 36 हो जाएगी। अगर सबसे छोटी पूछता तो 30 हो जाती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 12 नंबर 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 27 है तो बड़ी संख्या होगी, क्या होगी बड़ी संख्या? इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर दिया है 28, दूसरा नंबर दिया है 30, तीसरा नंबर दिया है 32 और चौथा नंबर दिया है 36। देखिएगा, वही नियम, वही ट्रिक लगा दें हम। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हमने मान ली। औसत जो होता है वो बीच का नंबर होता है। तो ये अगर 27 है और बता रहा सम, तो 27 के आगे आने वाली सम संख्या क्या होगी? 28। और 28 के आगे आने वाली सम संख्या क्या होगी? 30। इसके 27 के पीछे सम संख्या क्या होगी? 26। और 26 के पीछे सम संख्या क्या होगी? 24। हमसे कहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 30 होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा। 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन है? तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के 91, 95, 97, 99 और इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। ये कोई 5 संख्याएं हैं, 2 3 4 5 संख्याएं हैं। बीच का नंबर ये है बीच का नंबर। औसत कितना है? 95। ठीक, 5 विषम संख्या। 95 के आगे जाने वाली विषम संख्या क्या होगी? 97। इससे आगे जाने वाली विषम संख्या क्या होगी? 99। इससे पीछे जाने वाली विषम संख्या क्या होगी? 93। इससे पीछे जाने वाली होगी 91। अब क्वेश्चन ने कहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी है 99, ये पहली हो गई। दूसरी है 97, तीसरी है 95, तो चौथी हो जाएगी 93। ऑप्शन नंबर कोई नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, 93 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्या कह रहा है 14 नंबर? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा? B तथा D का गुणनफल कितना होगा? देख लीजिए इसके ऑप्शन। पहला नंबर है 1860, दूसरा नंबर है 1890, तीसरा नंबर है 1845 और डी नंबर है 1677। ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ABCD कोई 4 क्रमागत विषम संख्या है। ABCD ये 4 कोई क्रमागत विषम संख्या हैं जिनका औसत कितना दिया है? 42। औसत का मतलब होता है ये बीच वाला नंबर ये दिया है 42। और विषम संख्याएं हैं 42 के बाद विषम संख्या 43 और 43 के बाद विषम संख्या 45। इसके पीछे आ जाओ, ये 41 और ये 39। हमसे कहा है B और D का गुणनफल। B और D का गुणनफल 41 × 45, इन दोनों का गुणा करने पर आंसर देखो कितना आता है। क्वेश्चन नंबर है ये 14 नंबर का आंसर हम देखो लिख रहे हैं C। गुणा करने पर 1845 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, 5 क्रमागत सम संख्याएं। 5 क्रमागत सम संख्याएं ABCDE का औसत 66 है। B तथा E का गुणनफल। B तथा E का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पहला नंबर है 4352, बी नंबर है 4340, सी नंबर है 4620 और डी नंबर है
42, 24 और ई नंबर है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, 5 क्रमागत सम संख्याएं ABCD में हैं। देखिएगा A B C D E, बीच वाला नंबर ये है, सम संख्याएं, औसत कितना है 66, ये औसत हो गया। 66 की अगली सम संख्या होगी 68, फिर होगी 70, इसके जस्ट पीछे होगी 64 और 62। अब कहा गया है B तथा E का गुणनफल कितना होगा, यानी 64 × 70 का गुणा करवा दो, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 2 44, 4480। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्कार।